बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज से हम फिर से सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम फुल बुक जो होगी इंशाल्लाह वो आप लोगों को सॉल्व करके देंगे जी, और उसका हर सवाल जो होगा वो सलूशन होगा जी। अच्छा जी, उसका इसके बाद है जी कि ये 10th क्लास है आर्ट्स ग्रुप की, और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। और जी बेटा, ये जो होगा ना, ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए ही यकसा होगा। और मैंने बेटा कोशिश की है कि आपको आसान तरीन तरीके के अंदर, मेथड के अंदर आप लोगों को सवाल जो हैं वो हल करके दिए जाएँ जी। अच्छा जी, पहला सवाल है कि हल करें। तो इसमें उन्होंने जो सवाल दिया वो कहते हैं कि p इंटू एक्स बराबर है एक्स की 4 जमा 3 एक्स की 2 माइनस 5x जमा 9। ठीक हो गया। और उन्होंने बेटा यहाँ पर x की कीमत दी हुई है 2। एक है x बराबर है 0 और दूसरा x बराबर है 1। अगर x की कीमत 0 हो, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल इसका ये बनता है कि अगर x की वैल्यू जो है, x की कीमत जो है वो 1 हो। चलें, सबसे पहले हम ज़ीरो वाला हल करते हैं कि x बराबर है 0 के। तो सिंपली काम आपने क्या करना है जी, कि आपने सबसे पहला ये काम करना है कि जहाँ पर x लिखा हुआ है ना, वहाँ पर उसकी कीमत को पुट कर देना है। कैसे जी, कि ये x आ गया, या अगर 0 की पावर 4 है तो ये 4 आ गया, जमा 3 x की कीमत 0 का मुरब्बा, का स्क्वायर भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं, माइनस 5 x की वैल्यू की कीमत जो है वो 0 है, जमा 9 आ गया। अब बेटा 0 को 4 बार ज़रब देंगे ना आपस में, वो जवाब 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर इस 0 को ज़रब देंगे तो वो भी 0 ही आएगा। ये अब 0 को 5 के साथ ज़रब देंगे तो आपका जवाब जो है वो 0 भी आएगा। या मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 0 को 0 को किसी भी हिस्से के साथ ज़रब देंगे, ज़रब के अमल में, जवाब आपका 0 ही आएगा, जमा 9। उसके बाद यहाँ पर भी ये भी 0। अब यहाँ पर देख लें, 0 को 3 के साथ ज़रब दिया, जवाब 0 या 0 ही आएगा। इसके बाद आ गया माइनस के अलावा 0 जमा 9, और 0 में ये जमा करेंगे तो जवाब आपका 9 ही आएगा। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, और मतलब है इसका जो दूसरा होगा, x की 4 जमा 3 x की 2 मनफी 5x जमा 9। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम इसकी कीमत x की जो है वो 1 पुट करेंगे। जैसे p इंटू एक्स लिखा हुआ था तो 1 आ गया, यहाँ पर ये x, इसकी कीमत 1 की पावर 4 आ गया, 3 1 की पावर 2 माइनस 5 x की कीमत 1 आ गया, और जमा आ गया 9 के। इसके बाद 1 को अगर 4 बार ज़रब देंगे ना, जैसे ये 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, अब 1 को 1 से ज़रब दिया 1 आ गया, 1 को फिर 1 से ज़रब देंगे 1 आ गया, फिर 1 ज़रब देंगे तो 1 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब 3 आ गया, 1 का मुरब्बा 1 आ गया, नफ़ी 5 ही आ गया, जमा 9 आ गया। अगले स्टेप पे मैंने बेटा हर स्टेप कर दिया कि आपको ना तफसीलन समझा दिया जाए जी। ये 1 आ गया, 3 को 1 से ज़रब दिया, 3 1 3 मनफी 5 जमा के 9। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जमा की है रकम, ये जमा की रकम है, ये जमा की रकम, इन सभी को इकट्ठा कर दिया। 9 और 1 10, 3 13, मनफी के 5 हैं, 13 में से 5 निकाला तो 8 आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी आप इसका सवाल नंबर 2 जी, उसमें क्या कहा गया, सेम यही तरीक़ेकार होगा बेटा। यहाँ पर उन्होंने ये रकम दे दी है, यहाँ पर उसमें p इंटू -2 है, यानी कि x की कीमत जो है वो -2 आएगी। देखिए जी, ये 2 वैसे आ गया, यहाँ पर इसकी कीमत आप पुट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये 2 x की कीमत -2 का क्यूब, क्यूब भी कहते हैं मुकाब भी कहते हैं, जमा 2 x कीमत -2 का मुरब्बा, जमा x कीमत -2। अच्छा, ये ब्रैकेटें मैंने इसलिए बेटा डाली हैं ताकि आपको ना इस अलामत की, सैम्बल की समझ आ जाएगी। माइनस ये x कीमत -2 -1। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये 2 आ गया वैसे, अब 2 का क्यूब है, यानी कि -2 ज़रब -2 ज़रब -2। अब नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करेंगे तो जमा आ गया। अब जमा को फिर नफ़ी के साथ ज़रब दिया, जवाब नफ़ी आ गया,
और 2 2 4, 4 को फिर 2 से ज़रब दिया तो 8 आ गया माइनस का। ठीक है, अब इसी तरह से ये माइनस के 8 आ गया। उसके बाद ये करेंगे जमा, ये 2 वैसे आ गए, ये 2 का मुरब्बा यानी कि नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2 2 4, ये जमा के 4 आएंगे। ठीक हो गया। अब ये जमा ब्रैकेट को ख़त्म हमने किया तो ये नफ़ी की अलामत है, अलामत नफ़ी आ गई, नफ़ी 2 माइनस 1। बस इस चीज़ को आपने गौर करना है इस लाइन पे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जमा के हैं, ये नफ़ी के हैं, नफ़ी की रकम बड़ी है। अब नफ़ी को आपने 2 के साथ ज़रब दिया, 8 2 16, माइनस के 16 आ गए, जमा 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 4 2 8, माइनस के 2, माइनस का 1। इसके बाद देखिए नफ़ी की रकमें अलग कर दी, ये माइनस के 16, नफ़ी के 2, नफ़ी का 1, जमा के 8, ये आ गया नफ़ी 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 अलामत नफ़ी, और इनको आपस में जमा करेंगे, 16 2 18 और 1 19, जमा के 8, माइनस के 19 में से अब नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी आ गई, 19 में से 8 निकाले तो 11 आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, वही तरीक़ेकार, यह आ गया 3, बाई की कीमत है यहाँ पर है 0, 0 का मुरब्बा जमा 0/4 जमा 9। अब 0 का मुरब्बा लेंगे, जवाब 0 ही आएगा, 0 को 4 पर तकसीम करेंगे, जवाब 0 ही आएगा, जमा के 9, ज़रब दिया 0 जमा 0 जमा 9, तो 9 आपका आंसर आ गया जी बेटा। इसके बाद सवाल नंबर 4, p इंटू एक्स बराबर 9x की 3 माइनस 2x की 2 जमा 3x जमा 1। अब इसमें भी बेटा उन्होंने क्या किया है कि एक सवाल दे दिया p, एक उसकी कीमत x की, दूसरी है x की कीमत जो है वो 2 होगी, तो तरीक़ेकार दोनों का बेटा एक ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आ गया p 2 बराबर है, ये 2 की कीमत पुट कर रहा हूँ मैं, ये 9 वैसे ही आ गया, 2 का मुकाब, ये माइनस 2x 2 का मुरब्बा जमा 3x की कीमत 2 पुट होगी जमा 1। अब यहाँ पर ये मरला और ये मरला, बस ये 2 चीज़ों पे गौर करने वाली बात है। अब ये 9 1 9, अब 2 का मुरब्बा है जी, ये जमा है, ठीक है, 2 2 4 4 2 8 आ गया, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसको आसानी रहे आपके लिए, माइनस के ये 2 आ गया, 2 का मुरब्बा 4 जमा 3 को 2 से ज़रब दिया 6 आ गया। यहाँ पर अगले स्टेप पे 9 को 8 से ज़रब दिया, 9 8 72, 9 8 72। अब मनफी ज़रब जमा मनफी 2 4 8 जमा के 6 माइनस का 1। अब क्या करें 72, ये जमा के 6 जमा का 1, इन सभी को इकट्ठा कर दिया, ये मनफी के 8 आ गया, तो ये 79 यानी कि 79 हो गए, 79 में से 8 निकालेंगे तो 71 71 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया। तो दूसरा भी तरीका बेटा आपका यही होगा, एक कीमत पुट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आगे, फिर इसी तरीके से आपने इसको हल कर लेना है जी। अच्छा, इसके बाद भी अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, इसका बेटा ये बटे के अंदर है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा। अब p, अब 2 कीमत मैं पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, अब ये 2 आ गया, यहाँ पर ये x का मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा, जैसे रकम लिखी हुई ना वैसे कीमत पुट कर देनी है, मनफी 5 2 आ गया जमा के 6 बटे 2 जमा 1, सिंपल। अब 2 का मुरब्बा 4, नफ़ी 5 ज़रब 2 नफ़ी के 10 जमा के 6, 2 और 1 3, ओके। अब ये भी जमा है, ये भी जमा, 6 और 4 10 माइनस के 10 बटे 3, 10 में से 10 निकाले 0 बटे 3, 0 बटे 3 आ गया। अब 0 को 3 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आपका 0 ही आएगा जी। ये था सवाल नंबर 5। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। अब इसमें बेटा क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं कि लो जी अब इसमें कीमतें पुट, तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। p इंटू आर बराबर है 2 पाई, इसको पाई कहते हैं, और इसकी कीमत जो होती है वो फिक्स है 22/7 या 3.14। ओके, अगली क्लासेस के अंदर भी यही चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएंगी अगर आप लोग मैथ रखते हैं तो। अगर आप अभी जान छुड़ा रहे हैं तो आपकी मर्जी है जी। चलें जी, इसके बाद देखिए बेटा, आर की कीमत है 3, पाई की कीमत है 22/7। सिंपली आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना, इतना सा काम है। देखें कैसे,
आर की कीमत 3 आ गई, मुसावी है, 2 वैसे आ गया। अब इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, लिहाजा ज़रब की अलामत है। पाई आ गया, उसकी कीमत आ गई 22/7। आर आ गया, उसकी कीमत 3 आ गई। ओके, ये ऊपर वाली रकमें हैं, इसको कहते हैं शुमार करनिदा। ऊपर वाली को शुमार करनिदा, नीचे वाली को मखरज। अच्छा, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है हमेशा। अब क्या करें, 2 ज़रब 22 ज़रब 3। सिंपली आप बच्चों वाली ये सभी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बटे 7, 22 को 2 से ज़रब दिया, 44 ज़रब 3, ठीक हो गया जी। अब 44 को 3 से ज़रब देंगे तो 132 आ जाएगा, बटे 7। अब 132 को 7 बार तकसीम करेंगे तो 18.86 आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और बेटा यहाँ पर ज़हन कर लें कि जब अशारिये के बाद जितनी भी रकम्स होंगी, टर्म्स होंगी, उसको आप एक एक फिगर करने पड़ेंगे, एक एक दर्जा पढ़ेंगे। मसलन 18.86, 18.86 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 7 के पी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, इसकी कीमत निकालनी है। आर बराबर है 8 के और पाई बराबर है 22/7 के। अब आपने क्या करना है इसमें जी, यहाँ पर इसकी कीमत आ गई जी आर की, ये 4 वैसे आ गया, पाई की कीमत 22/7 वैसे ज़रब। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है ना, तो आर की कीमत है 8, 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का मुरब्बा आ गया। अब वही अमल, 4 ज़रब 22, 8 का मुरब्बा 64। अब आपने 22 को 4 से ज़रब दिया, 88 ज़रब 64। 88 को आपने 64 के साथ ज़रब करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5632/7। आप बेटा ये कैलकुलेटर के ज़रिए से कर सकते हैं और 88 को 64 64 से आम रूटीन में जैसे ज़रब देते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब इसको 7 पर तकसीम किया तो 804.57 आ गया। जवाब आपका ये भी ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि ये अगर अशारिये के बाद 5 और 6 7 8 9 ये वाला दर्जा, पहला दर्जा, तो आप क्या करें, इसमें एक बढ़ा दें, इसमें एक बढ़ाकर ये 805 लिख दिया, ठीक है। और अगर इधर हो 4 हो, यानी कि अशारिया 4 3 2 1 0, तो फिर इसमें एक नहीं बढ़ाएंगे। ये भी एक टिप जो है उसे नशीन कर लें जी भाई। इसके बाद देखिए अगला सवाल नंबर 8, P इंटू वाई बराबर है y की 4 जमा 3y की 3 बटे 2 माइनस y की 2 जमा 1। यहाँ पर वो कहता है कि y बराबर है 2 के और y बराबर है -2 के। तो मैं बेटा -2 के लिहाज से आपको हल करके दे रहा हूँ। अब देखें -2 कीमत पुट की, ये आ गया y की 4 है तो -2 का 4, ठीक है, जमा ये 3 आ गया, ये y की कीमत -2 का क्यूब है तो का क्यूब आ गया। मैं बेटा बिल्कुल डीपली आपको समझा रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ मैं छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। बटे 2 माइनस ये y आ गया 2 -2 का मुरब्बा जमा 1। अब आपने क्या करना है, बस एक ये स्टेप और ये स्टेप, इस पे गौर करने वाली बात है। बाकी सवाल आपका ऐसे समझिए हलवाई है या बिरयानी है, जो चीज़ आपकी फेवरेट है, मीठा है या नमकीन है, वो समझ लें। अच्छा यहाँ पर गौर कीजिए, माइनस के 2 का 4 है, इसका मतलब है -2 ज़रब -2 ज़रब -2 ज़रब -2, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो गया। अब जमा को नफ़ी के साथ ज़रब दिया तो फिर नफ़ी हो गया। अब इस नफ़ी को फिर इस नफ़ी के साथ ज़रब देंगे तो जमा हो गया, अलामत जमा। 2 को 2 से ज़रब दिया 4 4 2 8 8 2 16 16 आ गया। एक ये हो गया नफ़ी ज़रब नफ़ी, इसका जवाब जमा आ गया, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, और जमा को जमा के साथ ज़रब करेंगे फिर भी जमा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जी। अच्छा जी यहाँ पर आ गया ये जमा का, ये 16 आ गया, अलामत ये जमा, ये 3 वैसे ही आ गया। अब -2 को 3 बार ज़रब दें, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, अलामत नफ़ी, 2 2 4 4 2 8, यहाँ पर 8 आ गया, बटे 2 माइनस ये नफ़ी का मुरब्बा था, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2 2 4 जमा 1। ब्रैकेट मैंने बेटा डाल दिया है कि आपको मैंने डिटेल के साथ बता दिया। 16, अब
ये जमा, ये इसको ज़रब देंगे ना, नफ़ी ज़रब जमा, नफ़ी हो गया 8 3 24, तो ये माइनस के 24 आएंगे, ये इधर नफ़ी की अलामत आ गई, 24/2 आ गया ये। अब माइनस ये 4 आ गया जी। अब ब्रैकेट के बाद नफ़ी की अलामत हो तो अंदर की अलामत चेंज हो जाती है, ये पहले भी आपको पता है, बताया हुआ है और पता भी होगा। जमा का 1। अब हम क्या करते हैं, ये 16 वैसे ही आ गया। अब आप बेटा इसको तफसील में जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, वो काम बढ़ जाएगा। आसान सा काम करें, 2 1 2, 12 2 24, बस ये 16 वैसे, ये नफ़ी के 12 ये आ गए, यानी कि 24 को 2 पर तकसीम किया तो 12 आ गया। माइनस के 4, जमा का 1, ये भी जमा, ये भी जमा, 16 और 1 17, नफ़ी के 12, नफ़ी के 4, 12 4 16, 17 में से 16 निकाले, जमा का 1, ये आपका आंसर आ गया जी। तो जी बेटा ये आपके पहले 8 सवाल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर बकिया जो सवालात होंगे वो इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे जी। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे जी इंशाल्लाह जी। दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए जी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।